इमेजिन आप सुबह उठते हो और उठते ही आप देखते हो कि आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, गूगल अकाउंट हो गया या आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, वो कोई और टेक ओवर कर चुका है। टेक ओवर मतलब कि वो कोई और चला रहा है। अब वो कौन चला रहा है? कोई भी हो सकता है वो। इस वल्नरेबिलिटी को हम कहते हैं अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी और अकाउंट टेक ओवर अटैक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैकरस्टॉल। मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ तो आ गए कौन है वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी, आखिर ये कैसी वल्नरेबिलिटी है और कैसे हैकर इसको परफॉर्म करके किसी भी अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. What is account takeover, also known as ATO vulnerability? अब ये एक हमारी ऐसी vulnerability है जिसमें एक अटैकर एक लेजिटिमेट यूजर्स के अकाउंट को अनऑथराइज एक्सेस गेन करता है। अब इस vulnerability की सबसे डेंजरस बात क्या है कि एक अटैकर जब एक यूजर्स के अकाउंट में जाके टेक ओवर कर लेता है, एक्सेस गेन कर लेता है अनऑथराइज, तो वो उसके थ्रू कोई सा भी एक फ्रॉड परफॉर्म कर सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है और आपके जितने भी सिस्टम्स हो गए उन सबके ऊपर अगर आपके लिंक हो रखे हैं तो उनके ऊपर टेक ओवर कर सकता है वो, सिर्फ एक अकाउंट को टेक ओवर करके या एक अकाउंट के अंदर अनऑथराइज एक्सेस करके। और यहाँ पे यूजर्स के अकाउंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका सोशल मीडिया हैंडल हो गया, आपके ईमेल अकाउंट हो गए, आपके बैंक अकाउंट्स हो गए या आपका कोई सा भी कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया। ये अटैकर्स कैसे भी गेन कर सकते हैं। और अगर एक बार किसी अटैकर ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया आपके अकाउंट के अंदर या किसी भी यूजर के अकाउंट के अंदर, तो हो सकता है कि वो जो यूजर है, वो जो लेजिटिमेट यूजर है, वो अपना अकाउंट हमेशा के लिए खो दे। और एक बार किसी अटैकर ने एक यूजर के अकाउंट में एक्सेस कर लिया अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जाके वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन उस अकाउंट की जो है वो चेंज करेगा, जैसे कि हो गया आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ताकि जो लेजिटिमेट यूजर है वो दोबारा उस अकाउंट को रिकवर ना कर ले। तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या करेगा? रिकवर के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे चेंज करेगा और अपनी डिटेल्स उस यूजर में, उस लेजिटिमेट यूजर अकाउंट के अंदर डाल देगा, ताकि वो वहां पे फुल एक्सेस कर सके। कैसे हैकर्स इस वल्नरेबिलिटी को, अकाउंट टेकओवर वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं या फिर आप कह सकते हो कुछ टाइप्स हैं जिनके थ्रू एक अटैकर लेजिटिमेट यूजर के ऊपर अटैक करता है और इंफॉर्मेशन गेन करता है और अकाउंट को टेक ओवर करता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, वो है हमारा नंबर वन, वो है हमारा लीक वीक पासवर्ड्स और यूजर नेम्स। अब होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास ना कुछ बहुत सारे डेटा होता है, डार्क वेब पे कुछ डेटा होता है जहां पे आपके किसी भी लेजिटिमेट यूजर के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकल सकती है या फिर इंफॉर्मेशन लीक होती है। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन लीक कैसे होती है? अब सपोज करो आप किसी भी XYZ अकाउंट आपने क्रिएट कर रखा है किसी वेबसाइट पे और वहां पे आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम दे रखा है। दूसरी तरफ आपके पास ABC कोई एक लेजिटिमेट यूजर वेबसाइट है, ठीक है, जो कि एक अच्छी खासी परफॉर्म होती है और आपने वहां पे भी क्या कर रखा है? सेम यूजर नेम, ठीक है, जो कि आपकी ईमेल है, और सेम पासवर्ड जो कि आपने XYZ पे रख रखा है, वो आपने दोनों जगह सेम कर रखा है। अब सपोज करो जो हमारी XYZ वेबसाइट है वहां का डेटा लीक हो गया, वहां के जो भी यूजर्स थे उनका डेटा लीक हो गया और वो डार्क वेब पे अवेलेबल है। ठीक है, अब होगा क्या? बेसिकली अब कोई भी एक अटैकर गया, उसने क्या करा, एक हमारे पास यूजर नेम और लीक यूजर नेम पासवर्ड्स की हमारे पास लिस्ट निकाली, ठीक है, और उसने देखा कि चलो हम परफॉर्म करते हैं। और उसने क्या करा, बेसिकली बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देते हैं, या अटैकर मैन्युअली जा जाके वेबसाइट पे ट्राई नहीं करेगा। वो क्या होगा, बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल होगा, उसके थ्रू कोई भी अटैकर वहां पे आपका यूजर नेम डालेगा जो कि आपका हो गया ईमेल आईडी, और वो पासवर्ड डाल देगा और वो टूल एक एक करके हंड्रेड ऑफ वेबसाइट्स पे जाके आपका यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करेगा और कहीं ना कहीं अगर उसको आपके आपका ABC जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसका सेम एक्सेस मिल गया, कि उसको पता चल गया कि हाँ इस वेबसाइट पे भी वही सेम डेटा यूज कर रखा है, वही सेम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर रखा है, तो वो अनऑथराइज एक्सेस ले सकता है बेसिकली। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपना 2FA जरूर ऑन करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखना, क्योंकि आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं पता होगा लेकिन वो बहुत यूजफुल होता है, आपका अकाउंट टेक ओवर होने से, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक होने से बचा सकता है।
अब हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक के थ्रू भी हो सकता है। अब बेसिकली फिशिंग अटैक में क्या होता है, आप सपोज करो आपके पास एक ईमेल आई, ठीक है, और आपने उस ईमेल पे क्लिक कर दिया और वहां पे जाके आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी। अब वो क्या होता है ना, बेसिकली क्लोन होता है एक वेबसाइट का, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, XYZ वेबसाइट होगी, उसी XYZ वेबसाइट का एकदम क्लोन बना के आपको एक अटैकर भेजेगा। आपको लगेगा एकदम एकदम सही वेबसाइट है, और वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन डाल दोगे, अपना यूजर नेम डाल दोगे, अपना पासवर्ड डाल दोगे, और जैसे ही आप अपना यूजर नेम पासवर्ड उस वेबसाइट पे डालोगे, आगे कुछ नहीं होगा, वो जो पेज होगा वो प्रोसेस होता रहेगा, आपका लॉगिन नहीं होगा, बट आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम और पासवर्ड है, वो एक अटैकर के पास चला जाएगा। और एक अटैकर के पास इंफॉर्मेशन, अगर आपकी यूजर नेम पासवर्ड चला गया, तो आपका वो जो आपका हैकर है वो अनऑथराइज एक्सेस ले पाएगा। तो फिशिंग अटैक से बचने के लिए भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखना। 2FA मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, बहुत काम आता है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना मत भूलना। अब जो हमारा यहाँ पे थर्ड टाइप आता है, अब कैसे अटैकर टेक ओवर कर सकता है, उसका थर्ड टाइप वो है हमारा बेसिकली वीक पासवर्ड्स। अब वीक पासवर्ड्स आपका कुछ भी हो गया। अब आपने सपोज करो आपने अपने पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपना एड्रेस डाल दिया, अपना कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के, अपने नाम का कॉम्बिनेशन एड्रेस का बना के डाल दिया। तो ये जो जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत इजी होता है गैस करना, ठीक है। कोई भी अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक का यूज करके एक डिक्शनरी बनाएगा, और आपके जितने भी पॉसिबल कंटेंट्स हो सकते हैं, जितने पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं, उन सबको एक एक करके ऑटोमेशन के थ्रू आपकी वेबसाइट पे ट्राई करेगा, और उसको पासवर्ड मिल जाएगा। तो कभी भी वीक पासवर्ड में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कभी मत रखना। नाम हो गया आपका, आपका मोबाइल नंबर हो गया, इनसे कॉम्बिनेशन बना के आपकी DOB, आपका एड्रेस कभी मत रखना। अब इसमें हमारा जो फोर्थ टाइप आता है वो आता है हमारा सेशन हाईजैकिंग। अब सेशन हाईजैकिंग कैसे हो सकता है, अब आपको मैं बताता हूं। अब आप जब भी किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हो ना, तो उसी समय एक आपकी सेशन टोकन आईडी बन जाती है। सेशन टोकन आईडी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेशन के लिए। जब आप लॉगिन करते हो तो वो आपकी जनरेट हो जाती है, वो एक आपकी वैलिड आईडी होती है, जिसके थ्रू आप उस वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हो अपने अकाउंट को। अब जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है हमारा बेसिकली ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। अभी जो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है, बेसिकली अगर कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, अब उस पर नो रेट लिमिटिंग नहीं है, ठीक है, उस पर कोई रेट लिमिटिंग नहीं है, कोई भी आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड और यूजर नेम। आपने देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, और उस वेबसाइट पे जाके आप एक बार पासवर्ड डालते हो, आपको वार्निंग आती है आपके 2 अटेम्प्ट बचे, तीसरा डालते हो आपके पास 0 अटेम्प्ट बचे, और आपकी आईडी लॉक हो जाती है अगले 24 घंटे के लिए, अगले 24 आवर्स के लिए, अगले 48 आवर्स के लिए, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको मैनेजर्स को या फिर उस अकाउंट को जो मैनेज कर रहे हैं उनको ईमेल भी करना पड़ जाता है, ठीक है। अब सपोज करो वहां पे कोई रेट लिमिटिंग ही नहीं है, ठीक है, वहां पे आप जो भी आ रहा है, यूजर नेम डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, वो 1000 बार पासवर्ड डाल रहा है, पर एक लेजिटिमेट यूजर को कोई सा भी एक अटैकर अटैक कर सकता है। और वहां पे एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है नाम का, जिसपे डिक्शनरी बनाता है अटैकर, ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड पे डालता है, और ट्राई करता है कि कोई सा भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक पॉसिबल पासवर्ड मिल जाए, जिसकी वजह से एक अटैकर एक्सेस कर सके अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अगर वहां पे नो रेट लिमिटिंग नहीं है, अगर रेट लिमिटिंग नहीं है वहां पे कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। अगर कोई सी भी वेबसाइट है तो वहां जरूर देखना कि वहां पे रेट लिमिटिंग है या नहीं है। वहां पे क्या ये नहीं होना चाहिए कि पासवर्ड डाल रहे हो, एक बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, 10 बार डाला, कुछ नहीं हो रहा, कोई वार्निंग नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो ये बहुत गलत है, ठीक है। तो हमारी रेट लिमिटिंग वहां पे होनी चाहिए। एक प्रॉपर लॉगिन लॉजिक होना चाहिए। एक प्रॉपर लॉगिन लॉजिक में आपका यही आता है कि वहां पे रेट लिमिटिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, या फिर आपका कोई भी सेशन टोकन आईडी है वो बेसिकली इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, और इतनी इजी तरीके से ना मिल जाए सेशन टोकन आईडी, और या फिर सेशन टोकन आईडी वीक सेशन टोकन आईडीज भी होती है हमारी। सपोज करो टोकन आईडी में आपका 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10, ठीक है, अब वो बहुत वीक है, वो कोई भी गैस कर सकता है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए आपका। और अगर मैं आपसे बात करूं एक रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में, तो यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो ये हो सकता है। अब आप सपोज करो एक वेबसाइट के ऊपर गए, वहां पे कैप्चा है, ठीक है, अब कैप्चा वहां पे नहीं है, वहां पे कैप्चा ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। अब उस कैप्चा की वजह से क्या होगा, अब कैप्चा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको पता होगा, आप जब भी यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर आपको कैप्चा भी फिल करना होता है। अब सपोज करो वहां पे कैप्चा ही नहीं है, ठीक है, और अगर वहां पे कैप्चा नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, बेसिकली एक अटैकर आके कितने भी पॉसिबल ऑफ अटेम्प्ट्स कर सकता है आपके यूजर नेम पे, आपके पासवर्ड पे, जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, वो है हमारा पासवर्ड रीसेट फीचर। अब जो हमारा पासवर्ड रीसेट फीचर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपने देखा होगा जब भी आप पासवर्ड रीसेट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक टोकन होता है, वो आपका
रिकवरी अकाउंट या फिर आपका ईमेल अकाउंट पे जाता है या फिर आपके नंबर पे आता है, वो जब तक कोड नहीं डलता है, जब तक आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकते हो। या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, डायरेक्टली आपको लिंक भेजती हैं आपकी ईमेल पे या फिर आपके फोन नंबर पे, जिसके थ्रू आप उस लिंक को यूज करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अब सपोज करो वेबसाइट पे ऐसा है ही नहीं, आपने वहां पे क्या करा, रीसेट पासवर्ड पे गए, आपने अपना ईमेल डाला, उसने देखा चलो अकाउंट है, ठीक है, आप अपना पासवर्ड यहीं पे डाल दो, नया पासवर्ड डाल दो। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से अकाउंट बहुत इजीली टेक ओवर कर सकता है कोई सा भी अटैकर। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशंस के बारे में। अब प्रिवेंशंस, अब जैसे कि अब आप अपना अकाउंट टेक ओवर होने से कैसे बचा सकते हो। बेसिकली इसमें आता है हमारे पास, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, स्ट्रॉन्ग यूजर नेम यूज करें, कुछ भी ऐसे आलतू फालतू ना डाल दें जिसकी वजह से जो इजिबल गैस कर सकता हो कोई। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन रखें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका एक टाइम के लिए, अगर किसी हैकर के पास यूजर का पासवर्ड मिल भी गया, यूजर नेम मिल भी गया, तो भी वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसके पास वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड कोड नहीं होगा। तीसरा, अवॉइड करें किसी भी सस्पिशियस लिंक के ऊपर क्लिक करने से पहले। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी ईमेल आती है, आपको लग रहा है 1% भी डाउट है, तो आप उस लिंक पे क्लिक मत करिए, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। चौथा, कि आप अपने अकाउंट्स को डेली देखिए। बेसिकली होता क्या है ना, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि एक अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसको 1 महीने बाद देख रहे हैं, 2 महीने बाद देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके लिए वो अकाउंट बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो आप अपने अकाउंट को डेली मॉनिटर करें। ठीक है, अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 2 बार कर लीजिए, हफ्ते में 3 बार कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए वेबसाइट्स का या फिर आपके अकाउंट्स का। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डेवलपर्स के लिए, स्पेशली जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो उनके लिए है कि जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करें तो अपने लॉगिन पेज के एक प्रॉपर, उसमें आप कैप्चा रखिए। ठीक है, उसमें एक आप प्रॉपर रेट लिमिटिंग रखिए, एक प्रॉपर सिक्योर सेशन टोकन आईडी जनरेट करिए ताकि आपके यूजर्स का अकाउंट सेफ रहे। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है, ये स्पेशली है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एथिकल हैकर्स के लिए, कि जब भी आप अपने किसी भी टारगेट को, अगर आप बग बाउंटी कर रहे हैं, आप वीएपीटी कर रहे हैं, तो आप अपने टारगेट के ऊपर इन वल्नरेबिलिटीज को जरूर फाइंड आउट करिए। ठीक है, इन वल्नरेबिलिटीज को जरूर टेस्ट करिए। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया हमारा, वीक पासवर्ड्स हो गए, सेशन टोकन आईडीज हो गई, जनरेट कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही है, या फिर इजी गेस तो नहीं कर सकता कोई भी, तो सिक्योर सेशन टोकन आईडी के लिए आप जरूर देखिए। एक प्रॉपर सेशन हैंडिंग होनी चाहिए आपके एक टारगेट के ऊपर। आप नोटिस करिए, आपको बार बार नोटिस करना पड़ेगा, आप अपने यूजर अकाउंट को लॉगिन करिए। ठीक है, ये स्पेशली हैकर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए, जो कि बग बाउंटी करते हैं, वीएपीटी करते हैं। ठीक है, तो आप अपने किसी भी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, और उस वेबसाइट पे जाकर आप टेस्ट करिए, आपको बार बार लॉग इन लॉग आउट करिए, और वहां पे एक बार ना देखिए, मतलब वहां पे कैसे वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कैसे कैसे टोकन आईडी जनरेट हो रहे हैं, क्या हर सेशन पे आप जब भी दोबारा री लॉग इन कर रहे हो लॉग आउट के बाद, तो सेशन टोकन आईडी बदल रही है नहीं बदल रही है, क्या लॉग इन करने के बाद या लॉग आउट करने के बाद वो जो पुरानी सेशन टोकन आईडी थी वो क्या अब भी वहां पे काम कर रही है, तो आपको ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हैकर्स के लिए था। आप अगर आपकी कोई भी बग बाउंटी कर रहे हो, आप वीएपीटी कर रहे हो, तो अपने वेबसाइट्स के ऊपर ये वल्नरेबिलिटीज जरूर टेस्ट करना, ये फ्लॉज जरूर टेस्ट करना। और जो हमारा रीसेट पासवर्ड वाला जो हमारा पॉइंट होता है, ठीक है, हमारा जो एक यूजर होता है, आप जाइए अपने वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करिए, रीसेट वाला जो हमारा लिंक होता है वो कैसे जा रहा है, यूजर पे जा रहा है नहीं जा रहा है, वहां पे कोड काम कर रहा है या फिर वहां पे लिंक जा रहा है, वो देखिए, और वहां पे जो कोड जा रहा है वो कितना सिक्योर है। ठीक है, तो ये जो रीसेट वाला होता है ना पासवर्ड फ्लॉज, ठीक है, इसमें ना बहुत सारे हैकर्स होते हैं, मैंने देखा है, जो टेस्ट करते हैं वो ये टेस्ट नहीं करते, तो रीसेट पासवर्ड फ्लॉ जरूर चेक करना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने आपको अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी के बारे में सब कुछ बताया। एक ही हमारी बहुत मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, जिसमें एक हैकर बहुत कुछ यूज करके आपके अकाउंट को यूज करके फ्रॉड को वो परफॉर्म कर सकता है, और उसमें नाम आपका आएगा कि आपका ही अकाउंट था। तो हमारी बहुत डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, तो ध्यान रखिए आप अपने अकाउंट्स का, जो मैंने प्रिवेंशन बताए हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उनको ध्यान रखिए और अपने अकाउंट को सेफ रखिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। Regular bitch from the A.